नमस्कार। मैं संजीव कुमार। श्री चरक संहिता, इसके छठे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। शुभाशंसक वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूषण, व्याख्याकार पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, संपादक मंडल पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा साहेब पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त, पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र अभिष्कृत। पादांशिक क्रम विधि से लाभ। क्रम से दूर किए दोषों का शरीर पर पुनर्भाव होता है और क्रम से शरीर में लाए गए गुण अपक्रम्य अर्थात स्थिर होते हैं। आगंतुज तथा मानसिक रोगों के हेतु तथा चिकित्सा। एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंडोजेनस एंड मेंटल डिजीजेस। आगंतुज तथा मानसिक रोगों का कारण प्रज्ञापराध। भूत लगने से, विष भक्षण से, झंझावात से, अग्नि में जलने से तथा आघात लगने से होने वाले आगंतुक रोगों और ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, अहंकार और द्वेष आदि मन के विकार अर्थात मानसिक रोग, ये सभी प्रज्ञापराध से ही उत्पन्न माने जाते हैं। जो वस्तु जैसी है उसे ठीक उसी रूप में समझना बुद्धि का कार्य है। यदि वस्तु की जानकारी ठीक रूप में न हो तो बुद्धि का दोष माना जाता है। संक्षेप में, बुद्धि, धैर्य, स्मरण शक्ति के नष्ट या विकृत हो जाने से मनुष्य जो अनुचित कार्य करते हैं वे सभी प्रज्ञापराध जन्य माने जाते हैं। साथ न करने योग्य। कर्म, वचन और मन से पापमय, चुगलखोर, कलह प्रिय, मर्म वेधी उपहास करने वाले, लोभी, दूसरों की उन्नति देखकर सहन न कर सकने वाले धूर्त, दूसरों की निंदा करने में ही तत्पर, चंचल, अपने शत्रु की सेवा में संलग्न, दया रहित तथा अपने धर्म को छोड़ देने वाले अधम मनुष्यों का साथ नहीं करना चाहिए। साथ करने योग्य। जो बुद्धि, विद्या, अवस्था, शील, धीरता, स्मरण शक्ति और समाधि में श्रेष्ठ, वृद्धजनों की सेवा करने वाले, दूसरों के स्वभाव को जानने वाले, शारीरिक एवं मानसिक दुखों से रहित या शंका रहित, सुमुख तथा शांत हो, जो कहते हों उसका सर्वथा पालन करते हों, प्राणी मात्र को अच्छे मार्गों का उपदेश करते हों और जिनकी गाथा सुनने से तथा जिनका दर्शन करने से पुण्य होता हो, ऐसे महापुरुषों का साथ करना चाहिए। सदा
हित सेवन करना चाहिए। इस संसार में और मरने के बाद सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आहार, आचार और सभी प्रकार की चेष्टाओं में हितकारक वस्तु के सेवन में अधिक प्रयत्न करे। जैसे रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, बिना घी, बिना चीनी, बिना मूंग की दाल, बिना मधु गरम करके और बिना आंवला मिलाए हुए दही नहीं खाना चाहिए। पंचक 5 पेंडाट्स। पहला, 5 इंद्रियां, श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन, घ्राण। 5 इंद्रियों के द्रव्य, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नसिका। 5 इंद्रियों के अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रियों की बुद्धि, कान से शब्द ज्ञान, त्वचा से स्पर्श ज्ञान, नेत्र से रूप ज्ञान, जिह्वा से रस ज्ञान, नसिका से गंध ज्ञान। मन को छठी इंद्रिय अथवा अतीन्द्रिय माना गया है। मन एक है, अनेक नहीं। यह पुरुष में सत्व अर्थात मन यद्यपि अपने चिंत्य, ऊह्य आदि भिन्न भिन्न विषयों से, चक्षु आदि इंद्रियों के नाना रूप आदि विषयों से, संकल्पों से तथा सत्व, रज और तम इन गुणों से अनेक सा दिखाई देता है, तथापि वह तात्विक दृष्टि से एक ही है और अणु भी है, क्योंकि अणु और एक होने से वह एक समय में अनेक विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण करता। इसी कारण चक्षु आदि सभी इंद्रियां एक समय में ही अपने अपने विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण कर पाती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।